क्लास 9th वालों, मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए सामाजिक के नोट्स बेटा, है ना। सामाजिक के नोट्स को आप ध्यान से देखो, जैसे भूगोल के नोट्स है। इस पूरे ही नोट्स की खासियत यह है कि एक तो आपको नोट्स पॉइंट वाइज मिलेंगे, जिससे याद करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। बड़े मजेदार नोट्स हैं। दूसरी बात, इसमें मैंने आपको प्रॉपर डायग्राम बनाकर दे रखे हैं बच्चों, जिससे आपको बहुत आसानी से सारी चीजें याद होगी, ठीक है। तीसरी बात यह है कि नोट्स पूरे कलरफुल है, देखने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है और बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। चौथी बात मैं आपको इस नोट्स की बताता हूं बेटा, कि यहां पर आप देखो, यहां पे मैंने इस नोट्स में क्यूआर कोड लगा रखा है। मतलब अगर आप ये वाला पेज पढ़ रहे हो और आपको कुछ दिक्कत आ रही है इस चैप्टर के अंदर, तो आप सिंपल अपने मोबाइल को इस पे लगाओ। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, है ना। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। यहां से इसको आप यहां से स्कैन करो इसको, ठीक है। जैसे आप इसको स्कैन करोगे तो ये हमारा वीडियो ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में? ये देखो, मतलब कि हर एक नोट्स का आपका वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या दिक्कत आ रही है, एक मिनट फिर से स्कैन करते हैं। देखो जरा, हमने इसको यहाँ से ये YouTube ओपन किया और ये देखो आप, ये मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है। मतलब कि मैंने हर एक चैप्टर के ऊपर जो है इस तरीके के क्यूआर कोड लगा रखे हैं, जिससे आपको बहुत मजेदार काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नोट्स की मैं आपको आगे और बात बताता हूं, देखना जरा, है ना। इस नोट्स में ये देखो, ये तो अभी हमारे चैप्टर 1 चल रहा है। अब आप देखते जाओ कितने खूबसूरत से नोट्स बना रखे हैं। देखो आप, कितने बढ़िया नोट्स है, मतलब देखने में मजा आ रहा होगा ना आपको। ऐसे मीम्स वगैरह डाल रखे हैं, नहीं कि यार वाह यार सर क्या जोरदार काम कर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे भारत के पड़ोसी देश, तो मैप वगैरह डाल रखा है यहाँ पर, ये देखो। फिर देखो क्वेश्चन आंसर डाले आप लोगों के खातिर, कि देखो क्वेश्चन आंसर किस टाइप के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखे, सेम टू सेम। फिर चैप्टर नंबर 2 आता है, भारत का भौतिक स्वरूप, वही क्यूआर कोड स्कैनर लगा रखा है ना। क्यूआर कोड डाल दिया बेटा मैंने यहाँ पर। और ये देखो आप, भौगोलिक विभाजन, वही पॉइंट वाइज नोट्स हैं, है ना। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूरी कहानी, पूरी की पूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कि और कौन कौन से पर्वत आते हैं, ये सब कुछ पूरा डिटेल में दे रखा है। और देखो डायग्राम भी बड़ी अच्छे अच्छे से बना रखे हैं, देखते जाओ आप, है ना। ऐसे ही मैं आपको और आगे के नोट्स भी दिखाता हूँ। देखो जैसे आप इस पे आओगे ना, ये अपना ये तो अभी चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, भूगोल का। ये देखो कितने बढ़िया नोट्स दिख रहे हैं, नहीं। तटीय मैदान करके है, उसके बाद द्वीप समूह हमने इसके अंदर डाले हैं, है ना। और दोआब किसे कहते हैं, मतलब हर एक चीज जो बीच बीच में यूज होती है, जो हर एक चैप्टर के बीच बीच में आती है, वो सब हमने इसके अंदर प्रॉपर इंक्लूड किया है, ताकि आपको समझने में, सही से पढ़ने में, हर चीज में आसानी हो और अपने नंबर बढ़िया आए। मतलब अल्टीमेटली अपना गोल यही है। सर ये नोट्स हमको कहाँ से मिलेंगे? हमारी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, उस एप्लीकेशन से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लो, वहां से ले सकते हो आप इस एप्लीकेशन से, ठीक है। आई कोचिंग नाम है ऐप का। क्या नाम है? आई कोचिंग। ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, है ना। ये देखो डिस्क्रिप्शन में, ये देखो, ये अपवाह तीसरा वाला चैप्टर, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं? वे नदियां जो कि भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र से होकर गुजरती है, प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। तो इस तरीके के काम किए हुए और बहुत आसान शब्दों के नोट्स डाले हुए हैं, देखते जाओ। जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, झीलें, है ना। झील कौन कौन सी है, ठीक है, ऐसा झील कौन कौन सी है, तो ये अलग अलग टाइप की झीलें होती है। हिमानी द्वारा झीलें, टेक्टोनिक झीलें, लेगून, ठीक है, मानव निर्मित झीलें। पूरा मतलब डिटेल में काम किया है आप लोगों के लिए, और बड़ी मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने के लिए, है ना। फिर वही अपने क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारा 4th नंबर का चैप्टर आता है जलवायु। अब जलवायु को आप देखो, जलवायु में भी यहाँ पे कि भैया जलवायु किसको कहते हैं, है ना। मौसम किसको कहते हैं, भारत की जलवायु, मानसून का कमाल, ठीक है। जलवायु परिस्थितियों में बदलाव, तापमान, अब कौन कौन बदलाव करता है, तो तापमान की वजह से बदलाव, वर्षण होता है, ठीक है। ऐसे ये फिर आते हैं भैया अक्षांश किसको बोलते हैं, ऊंचाई पे डिपेंड करता है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए फिर कलर्ड वाले डायग्राम इसके अंदर अपन ने डाल रखे हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये देखो, इसके बाद फिर मानसून से रिलेटेड चीज़ें हैं, वर्षा का वितरण है, कहाँ कितनी बारिश होती है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है मैंने अलग से हाईलाइट भी कर रखे हैं, ताकि समझने में बढ़िया रहे, है ना। उसके बाद देखो आप यहाँ पे, ये अपने क्वेश्चन आंसर आ गए। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, जनसंख्या, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चैप्टर नंबर
5 जनसंख्या। अब इसके फिर वही सबसे पहला टॉपिक आपदा। क्या आपदा किसको कहते हैं? तो जैसे प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। तो बहुत बेसिक रखा है, कोई फालतू चीजें नहीं रखी है और आपकी बुक की चीजें हैं ये, बस इसको लिखा इस तरीके से गया है ताकि आसानी से याद हो जाए बस ये, ठीक है ऐसा। फिर ये अपने डायग्राम आ गए इसके अंदर, है ना। देखो आप डायग्राम भी कितने बढ़िया दिख रहे हैं एकदम, ये देखो। तो मैं आपको पूरे ही दिखा रहा हूँ, सारी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अगर ये लेना है तो आप मेरी एप्लीकेशन आई कोचिंग से डाउनलोड कर लेना, उसके ई बुक सेक्शन पे मिल जाएगा ये, है ना। वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा। सेम साइंस का भी है, मैं आपको साइंस का भी दिखा दूंगा। फिर आता है हमारा इतिहास, है ना, हिस्ट्री का। सबसे पहला चैप्टर वही फ्रांसीसी क्रांति, सेम मैंने इसके QR कोड लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति के पूरे नोट्स हैं ये, देखते जाओ आप। ये देखो पूरी बातें लिखी हुई है, पॉइंट वाइज लिख के दी है, मतलब बच्चा बहुत परेशान होता है इसके अंदर लपक के। मेरे को मालूम है कि इसमें सबसे ज्यादा बैंड बस्ती अपनी है ना इसमें, तो अपन ने बहुत। और मैंने ये चैप्टर भी बड़े एनिमेशन के साथ में बनाया इसके चैप्टर भी देखोगे ना आपको तो मजा आएगा कि हाँ यार खूब लपक के काम कर रखा है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो मैं आपको चैप्टर भी दिखा दूंगा अभी, पर एक बार पहले आप नोट्स देख लेते हैं, है ना। ये देखो आराम से देखते जाओ आप, ये सारे नोट्स है अपने, ठीक ऐसा। और ये इसके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। इसके बाद में देखो ये अपना चैप्टर 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सेम स्कैनर लगा हुआ है, QR कोड लगा हुआ है। मैं स्कैनर बोल देता हूँ बार बार, वो आदत वैसी पड़ गई ना डेली यूज करने के लिए, बाकी QR कोड लगा हुआ है। और ये देखो आप ये, ठीक है, कलर्ड नोट्स हैं, सारे डायग्राम बने हुए हैं, जार निकोलस वगैरह के। पता होगा आपने अगर पढ़ाई कर रखी है तो आपको ढंग से याद होगा, है ना। और अगर आप नए नए हो अभी बढ़िया देख रहे हो तो इससे हेल्प लो आप, बढ़िया मजा आएगा आप लोगों को इससे पढ़ने में, ठीक है। तो ये अपना एक और चैप्टर है ना। और ये इसके क्वेश्चन आंसर अपन ने डाल रखे हैं। फिर आता है हमारा हिटलर वाला चैप्टर, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ये चैप्टर आता है। तो देखो पॉइंट देखो आप, सबसे पहला है ना कि यहाँ पर हिटलर की कहानी आती है इसमें, है ना। हिटलर ने क्या करा था, किस तरीके से, एक तैमूर नाम का व्यक्ति था, ठीक है ऐसा। ये देखो हेलमुट, सॉरी तैमूर बोल दिया मैं, हेलमुट, वो ज्यादा ही कुछ तैमूर हो रहा है लगे, है ना। हेलमुट नाम का बच्चा था वो, तैमूर नाम का बच्चा नहीं था, ठीक। ये देखो इसके बाद देखते जाओ आप, ये सारे नोट्स आराम से, है ना, पढ़ लो। पूरे चैप्टर के वो डले हुए नोट्स इस पे, ये रहे। अच्छा हिस्ट्री के अंदर एक बात है कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ हर चीज़ शॉर्ट में कर दी। नहीं भैया, शॉर्ट में कर भी लेंगे अगर हम लोग तो हमको याद लिखना तो पूरा पड़ेगा ना। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा ही लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने शॉर्ट्स नोट नहीं बनाया। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट दूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट का कोई फायदा भी नहीं होने वाला है ना भैया। छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, फिर बड़े क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे। इसलिए प्रॉपर नोट्स है, मतलब ये है ना, बिल्कुल ढंग से बने हुए नोट्स है ताकि समझने में बढ़िया आए आप लोगों के लिए, है ना। और आपके नंबर भी अच्छे, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ऐसा। इसके बाद में देखो ये अपना हिस्ट्री हो गया। फिर आता अर्थशास्त्र। सर बाकी के नोट्स जो है, जैसे हिस्ट्री में आपने 3 चैप्टर डाले, बाकी के चैप्टर क्यों नहीं डाले, क्योंकि वो रिमूव हो चुके हैं बेटा, है ना। वो सिर्फ स्कूल के लिए, एग्जाम में नहीं आ रहे, इसलिए अपन ने उनको डाले भी नहीं है, क्लियर है ना। उसके बाद फिर अर्थशास्त्र आते हैं। अर्थशास्त्र के नोट देखो आप, जैसे सबसे पहला ही चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, तो इसका परिचय बताया। फिर मानव पूंजी किसको कहते हैं, तो देखो ना, जिन लोगों के पास कुछ उत्पादक कार्य करने के लिए ज्ञान और कौशल है, ऐसे लोगों को मानव पूंजी कहा जाता है। कितनी बढ़िया बात है, मतलब जिनके पास कल है, कुछ नॉलेज है, ऐसे लोगों को मानव पूंजी कहते हैं, ठीक है ऐसा। तो बड़े सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं। फिर क्षेत्र पे कौन कौन से, तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना। फिर बाजार की गतिविधि कौन कौन सी है, एक गैर बाजार की गतिविधि आती है ना, ये सब बताया है। फिर शिक्षा का क्या महत्व है, हमारे साक्षरता दर क्या है, तो शिक्षा का बड़ा महत्व है ना। तो ये सब चीजें इसमें, जन्म दर, मृत्यु दर, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। फिर आते अपने ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आ गए। फिर दूसरा चैप्टर आता है निर्धनता एक चुनौती, है ना। तो देखो जरा निर्धनता एक चुनौती वाला,
ये रहा, सामाजिक अपवर्जन किसको कहते हैं, असुरक्षा से हम क्या समझते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन भी अपने है ना। गरीबी रेखा से आप क्या समझते हो, भारत की गरीबी रेखा क्या है ना, किस तरीके से, कौन बताता है गरीबी रेखा के बारे में, कौन बताता है, तो जैसे एनएसएसओ है, ये सब बताते हैं है ना। अंतरराज्यीय असमानता क्या होता है, गरीबी घटने के कारण क्या क्या है, वैश्विक निर्धनता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वैश्विक निर्धनता वाला, तो ठीक है। और देखो ऐसे फिर कौन सरकार ने कौन कौन सी वो चला रखी है, तो अंत्योदय अन्न योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, और ये फिर अपने क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर है ना। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो देखो सेम, गरीबी क्या है ना, मौसमी बेरोजगारी क्या है, सामाजिक भेदभाव क्या होता है, भूमिहीन मजदूर क्या होते हैं, है ना, ये सब पूछे जाते हैं। भूखमरी किसको कहते हैं, दीर्घकालीन भूखमरी किसको कहते हैं, मौसमी भूखमरी किसको कहते हैं, है ना। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी और उसके ये आंसर भी है। फिर आता है अपना लोकतांत्रिक राजनीति। अब ये कौन सा चैप्टर है लोकतांत्रिक राजनीति में, ये चैप्टर आता है बेटा अपना सबसे पहले कौन सा है, पॉलिटिक्स पढ़ रहे अपन है ना, लोकतांत्रिक राजनीति जो बुक का नाम है, उसमें इंग्लिश में बोले तो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ये वही चैप्टर है। तो लोकतंत्र का क्या मतलब है, तो देखो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना हुआ है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोगों का शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसे सिंपल सिंपल डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है यहाँ पर, है ना, ऐसा। फिर इसमें कुछ कहानियां, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण दे रखा है ना, चीन का उदाहरण दे रखा है, मेक्सिको का उदाहरण दे रखा है। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे चीजें दे रखी है। फिर लोकतंत्र की विशेषताएं दे रखी है ना। ये देखो लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो ये कंप्लीट चैप्टर है, हर एक चीज का कंप्लीट चैप्टर है ना। ऐसे मत समझना कि तुक्का मार दिया हो, नहीं भैया, प्रॉपर बनाया, भयंकर मेहनत करिए तब जाके ऐसे नोट्स बनते बेटा। और हिंदी मीडियम के लिए तो आपको पता ही है कोई काम कर ही नहीं रहा, बहुत कम लोग हैं जो हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये नोट्स जो है एप्लीकेशन आई कोचिंग पे जाके ले लेना, फिर से बता रहा हूँ, आई कोचिंग को डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, है ना। मेरी ऐप है आई कोचिंग, उससे आपको ये नोट्स मिलेंगे, वहां से लेना आप, ठीक है। ऐसा देखो आई कोचिंग के ई बुक सेक्शन से ये नेल्सन मंडेला जी के बारे में आया है, फिर है ना, ये देखते जाओ। ये इस तरीके से आगे बढ़ाता हूँ। संविधान सभा किसको कहते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत की संविधान सभा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के नेता कौन कौन से हैं, तो वल्लभ भाई पटेल, है ना, ऐसे ही अबुल कलाम आज़ाद थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ऐसे बहुत सारे जने थे जिनके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये इनको जानते हो आप, ये कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी के फाउंडर है आज की जो बीजेपी है, ठीक है। ऐसा तो ये अपना संविधान का जो है प्रीएम्बल लिखा हुआ है ना, ऐसा। ये देखो इस तरीके से फिर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, ठीक। फिर अपना आता है नेक्स्ट चैप्टर चुनावी राजनीति, कि चुनावी राजनीति क्या है। तो उसके भी पॉइंट्स दे रखे हैं। हरियाणा के एक चुनाव की एक यहाँ पर केस स्टडी आई थी, तो वो भी अपन ने डाली है, पूछी जा सकती है इसलिए डाली है। तो कुछ भी स्किप नहीं करा है, मतलब चैप्टर में अपन ने ऐसा काम नहीं करा है कि कुछ छोड़ देंगे, कि नहीं, ढंग से बनाए हैं, तसल्ली से बनाए हैं, ताकि बच्चों को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए बनाए गए ये सारे नोट्स, ठीक है। ऐसा देखो कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है, तो पूर्व प्रॉपर्टी टिकट किसको कहते हैं, है ना, नामांकन पत्र क्या होता है, चुनावी अभियान क्या होता है, चुनाव में किस किस ने क्या क्या योगदान दिया था, नारे कौन कौन से लगाए थे, ये सब बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं अपने इसमें। इसके बाद देखो, है ना, फिर क्या आता है अपना, ये तो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। फिर आते हैं संस्थाओं के कामकाज, ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं, तो जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो प्रॉपर एकदम देखने में ही बढ़िया लग रहा होगा कि हाँ यार वाकई में काम किया हुआ है, देखो ना। ऐसा विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, निर्णय करने वाले कौन कौन है, जैसे राष्ट्रपति जी है, प्रधानमंत्री जी है, मंत्रिमंडल होता है, संसद क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मंडल आयोग किसको कहते हैं, है ना। इस तरीके से सदन क्या होता है, सदन जो है वो दो सदन होते हैं, लोकसभा, विधानसभा। फिर ये थोड़ी सी उसकी डिटेलिंग आ जाती है। फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, बीच बीच में भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये देखो बीच बीच में भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक। ऐसे तो ये देखो आप, तो ये देखते जाओ, मैं आगे बढ़ाते जाता हूँ वीडियो, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। देखो
ये पूरे ही नोट्स दिखा दिए मैंने आप लोगों को। फिर आते हैं हमारा इसका लास्ट चैप्टर, लोकतांत्रिक अधिकार। तो ये देखो अधिकार का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है कि अधिकार किसको बोलते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार किसको बोलते हैं, अधिकारों के बिना जीवन क्या है ना। फिर ये अपने पास एक टॉपिक है ये गुआंतनामो की बे की जेल, है ना। तो ये सब टॉपिक है, आपने पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो इस टाइप के नोट्स हैं, है ना। आराम से देख लो आप तसल्ली से, और इन नोट्स को आप ले सकते हो मेरी आई कोचिंग ऐप पे जाकर, वहाँ से ई बुक सेक्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। क्लियर, ठीक है। चलो तो देखो ये मैंने आपको ये वाला चैप्टर अच्छा बड़ा चैप्टर है, और ये अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट भी हो गए इसके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी डाल दिए थे मैंने। कहाँ से लेना है फिर से बता देता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट ये ओपन हो जाए। कहाँ से लेना है देख लो, हमारी ऐप है आई, ठीक है, कोचिंग, COACHING, सिंपल लिखते कि नहीं लिखते अपन, आई कोचिंग, बस इतना बिना स्पेस के लिखोगे मिल जाएगा। आई कोचिंग ऐप है भैया, इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से करोगे बेटा, ठीक है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको ये, है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। और इसके ई बुक सेक्शन के अंदर आप आपकी डिटेल भर के उसके ई बुक सेक्शन में चले जाओगे तो वहाँ से आपको ये नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको SST के नोट्स बताए, सामाजिक के, सेम टू सेम साइंस के भी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो समझ में आया ना, ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। अब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर जो है विज्ञान के नोट्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पसंद आ रहा हो शेयर कर देना मेरे चैनल को, बता देना अपने दोस्तों के साथ में भी कि हाँ भैया हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत बढ़िया काम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।